मेरा एक रेस्टोरेंट था और एक लड़की वहाँ आती थी जो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। वो रोज़ाना मेरे होटल में फ्री में खाना खाने आ जाती। एक दिन मैंने उसके पानी में नींद की गोलियाँ मिला दी और उसको होटल के कमरे में ले गया और उसके साथ वो सब किया जो मैं नहीं करना चाहता था। बाद में वह लड़की फिर कभी नहीं मिली और फिर मेरी शादी हो गई। मगर जब मैंने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि यह तो वही मैं गांव से शहर आया था। नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। जब मुझे कोई नौकरी ना मिली तो मैंने अपने साथ लाया हुआ पैसा एक छोटे से होटल में डाल दिया। एक समोसे के ठेले से अपना काम शुरू किया। भगवान ने मेरे काम में इतनी तरक्की की और लाभ दिया कि देखते ही देखते मेरा समोसे का ठेला एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बदल गया। मेरा रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा चल रहा था। हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती। मैं आज के ज़माने के लोगों के मुताबिक रेस्टोरेंट में छोटे छोटे से केबिन भी बना दिए थे, जहां लड़के लड़कियां मुलाकातें किया करते थे। केबिन के अंदर मैंने कैमरे भी लगाए हुए थे। रात में मज़े से बैठकर उनकी मुलाकातों के नज़ारे देखा करता था। कम उम्र के लड़के लड़कियां सारी हदें पार करके जज्बात के रूप में बह रहे होते तो मैं भी सोचने लगता कि यह लोग कितने बेवकूफ़ हैं। हर रात अपने कमरे के कैबिन के बहुत सारे वीडियो देखा करता था जो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती। छोटे से केबिन में मोहब्बत के नाम पर वह सब कुछ होता जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने घर वालों से दूर अकेले ज़िंदगी गुजार रहा था और ऐसे में अंदर तन्हाई पलने लगी। इसलिए मैं इन वीडियो के ज़रिए अपनी तन्हाई दूर कर लेता। कभी कभी मेरा दिल भी चाहता कि मुझे भी कोई ऐसा साथ मिले, मैं अपनी तन्हाई को अपने जज्बात से बाहर निकाल सकूं। लेकिन शायद मेरी किस्मत में किसी का साथ नहीं लिखा था। एक दिन उन जज्बात से चूर होकर मैंने ऐसा काम किया जो बयान नहीं किया जा सकता। मेरा रेस्टोरेंट लोगों से बहुत ज़्यादा भरा होता। ऐसे में एक लड़की रोज़ाना खाना खाने के लिए चली आती। भीड़ का फ़ायदा उठाकर हमेशा बिना पैसे दिए निकल जाती। पर ऐसा नहीं था कि मुझे यह बात मालूम नहीं थी, बल्कि मैं यह सोचकर उसे नज़रअंदाज करता आया था कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था और किसी एक के पैसे ना देने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शायद वह गरीब और मजबूर लड़की थी जो मुझे पैसे नहीं देती थी। मेरे रेस्टोरेंट पर बहुत सारे वेटर भी काम कर रहे थे। मैं ज़्यादातर कैश काउंटर का काम करता था, इसलिए मुझे यह बात मालूम थी कि वह हमेशा वेटर को चकमा देकर निकल जाया करती थी। वह खूबसूरत और हसीन लड़की थी। कुछ दिनों से मेरे अंदर इस कदर जज्बात पैदा हुए थे कि मैं उसे किसी और ही नज़र से देखने लगा। एक दिन जैसे ही वह रेस्टोरेंट में आकर बैठी, मैंने उसे कहा कि वह लास्ट कैबिन में जाकर बैठे, मैं उसे वहीं खाना भिजवा देता हूँ। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गई और कहने लगी, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं टेबल पर बैठकर खा लूँगी। मैंने ऐसा कहा कि मैं जानता हूँ कि वह बिना पैसे दिए खाना खाती है। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज़ भी नहीं है। अगर वह केबिन में जाकर बैठ जाएगी तो मैं उसे अच्छा खाना लाकर दूँगा। हमेशा की तरह किसी को पता भी नहीं होगा कि उसने पैसे नहीं दिए हैं। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा और वो खुशी खुशी केबिन में चली गई। उसे ज़्यादा खुश देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और वो बहुत खूबसूरत थी। गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी आँखों वाली हसीन सी लड़की जो शायद आज मेरा शिकार बनने जा रही थी। मैं अच्छा सा खाना निकाल कर उसके पास लेकर आया। मैंने उससे कहा वह आराम से खाना खा सकती है।
इतना सारा खाना देखकर वो बहुत खुश हो गई। ऐसी तेज़ी से खाना खाने लगी जैसे बहुत दिनों से भूखी हो, और मैंने खामोशी से उसके पानी में नींद की गोलियां मिला दी थीं। मैंने उसे सबसे आखिरी के कैबिन में बैठाया था, जहाँ से एक दरवाज़ा मेरे कमरे की तरफ खुलता था। मेरा कमरा रेस्टोरेंट के पीछे ही था। क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए मैंने अपने रहने का इंतज़ाम भी रेस्टोरेंट के साथ ही कर लिया था। नींद की गोलियां मिला हुआ पानी पीकर कुछ देर में वो बेहोश हो गई। मैंने एक वेटर से कहा कि मैं केबिन के रास्ते अपने कमरे में किसी काम से जा रहा हूँ, इसलिए केबिन को भी अंदर से लॉक करके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है इस समय। इसलिए वेटर को अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसके अंदर कोई है या नहीं। मैं केबिन में वापस आया। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। फिर मैंने उस लड़की को वहाँ से उठाया और अपने कमरे में ले आया। मैंने कमरे के बीच का दरवाज़ा भी अच्छी तरह बंद कर दिया था। वह खूबसूरत लड़की अच्छी तरह बेहोश हो चुकी थी। अभी 16-17 साल की ही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत छलक रही थी। एक पल के लिए मुझे उस पर तरस आया कि मैं उसके साथ क्या करने जा रहा हूँ, मगर अगले ही पल मेरे अंदर का शैतान फिर से जाग गया और मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था। उसकी खूबसूरती मुझे उसकी तरफ आकर्षित करने लगी। फिर मैंने कुछ न देखा। उसका साथ पाकर तो मैं दीवाना हो गया। भगवान को भी भूल गया जो ऊपर बैठे मुझे देख रहे थे। तन्हाई में शैतान मुझ पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। मैंने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि वो किसी के घर की इज्जत है। एक दरिंदे के आगे मासूम सी लड़की शिकार हो चुकी थी। यह सब उस समय शुरू हुआ था जब मैं कई सारे लड़का लड़की के वीडियोस देखता था, और उसी का ये सब नतीजा था जो ये सब हो रहा था। और मैंने उस लड़की का पूरा फ़ायदा उठाया। मैंने उसकी बहुत सारी फ़ोटो जो बना डाली। 2 घंटे के बाद उसको होश आया तो उसने पहले खुद को देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए उसने खुद को ढक लिया और बुरी तरह से रोने लगी। और वो अचानक से शोर मचाने लगी तो मैंने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी। उसकी आवाज़ को उसके पास ही गुम कर दिया था। मैं थोड़ी देर उसके सामने बैठा रहा और वो रोती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही कि मैं उसको जाने दूं। पर मैं यह सोचकर डर रहा था कि वह बाहर जाकर लोगों को कुछ बता ना दे। इसलिए मैंने उसे खूब डराया धमकाया और कहा कि मैं चाहूँ तो उसे जलील और बदनाम भी कर सकता हूँ। यह सुनकर वो और रोने लगी और मैंने उसे पकड़कर उठाया। उस बेचारी में तो हिम्मत ही नहीं थी कि वह खुद से बाहर जा पाए। वो बहुत ही अच्छी लड़की होगी। तकलीफ़ उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। मैं अभी भी उसे घर नहीं जाने देना चाहता था, पर मुझे रेस्टोरेंट छोड़कर कमरे में आए और काफ़ी समय गुजर गया था। मजबूरन मैंने उसे दूसरी जगह से अपने कमरे से बाहर निकाला और खुद वापस रेस्टोरेंट चला गया। उसके अंदर तो इतना हौसला भी नहीं बचा था कि मुझसे मेरे किए का हिसाब मांग सकती। मेरे अंदर जो इतने दिनों से आग भड़क रही थी, उस आग की भरपाई उस लड़की को करनी पड़ी। मैं होटल में वापस आकर अपने कामों में लग गया था। किसी को भी कुछ पता नहीं चला। सारा दिन अपने कामों से खाली होकर जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो फिर से वही सब मेरे दिमाग में आने लगा। मुझे उस दिलरुबा की शिद्दत से याद आई थी, मगर वह मेरी पहुंच से बहुत दूर थी। फिर भी मैंने सोच लिया था कि जब वह दोबारा आएगी
तो मैं उसे यही तस्वीरें दिखाकर खुद अपने कमरे तक ले जाऊंगा। सारी रात मैं बेचैनी से करवट बदलता रहा। मुझे अगले दिन का इंतज़ार था और मुझे यकीन था कि वह दोबारा खाना खाने के लिए ज़रूर आएगी। लेकिन मेरा इंतज़ार भी बेकार था, क्योंकि वह कभी नहीं आई। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया था। मैं शाम तक उसका इंतज़ार करता रहा, पर उसे ना आना था और ना आई। दिन तेज़ी से गुजरने लगे, लेकिन वो लड़की दोबारा मेरे होटल में नहीं आई। मैंने उसकी फ़ोटो देखकर यह दिल बहला रहा था। होटल में रोज़ कम उम्र जोड़े आते, उनकी वीडियो पर मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा कर देती। मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे घर वालों को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। मम्मी गांव से शहर आ गईं। अब वह मेरी शादी करके वापस गांव जाना चाहती थीं। और मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुझे कैसी लड़की से शादी करनी है। मैं गांव का लड़का था, इसलिए मुझे एक शरीफ घर की लड़की चाहिए थी। मैंने मम्मी को साफ साफ कह दिया कि मेरी शादी एक शरीफ लड़की से करें। मम्मी ने पूछा कि अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, मैं तेरी शादी उसी से कर दूंगा। पल भर के लिए मेरी आंखों में उस लड़की का सपना लहराया, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता था जो शादी से पहले अपने आप को बर्बाद कर चुकी हो। मेरे अलावा भी ना जाने कितने लोगों ने उसकी बेबसी का भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। मैंने मम्मी से कह दिया, आप अच्छे से देखकर किसी शरीफ लड़की से मेरा रिश्ता तय कर दें। अगले 2 दिन में ही मम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं हैरान था कि मम्मी को शहर आए हुए 4 दिन भी नहीं गुजरे और उन्हें शहर में लड़की भी मिल गई। मम्मी कहने लगी, बहुत ही शरीफ लड़की है। वह लोग गरीब हैं पर शरीफ हैं, उनके जैसा कोई नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि वह मेरे पीछे बाज़ार जाने के लिए निकली थी। जब उनकी मुलाकात उस लड़की से हुई, उस लड़की ने माँ को रोड पार करने के लिए सहारा दिया था। माँ ने इतनी ही देर में उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर ली थी। मैंने मम्मी से कहा, मैं ऐसे कैसे किसी दूसरे से शादी कर सकता हूँ। मैं पहले खुद इन लोगों से मुलाकात करूँगा। यह शहर है, गांव नहीं। यहाँ के लोग इतने नेक और शरीफ नहीं होते। मम्मी ने अगले ही दिन सब लोगों से बात की कि मुझे मिलवाने उनके घर लेकर गई। वह लोग वाकई बहुत ही शरीफ थे। गरीबी उनके घर से टपक रही थी। लड़की की मम्मी ने कहा कि लड़की अंदर कमरे में मौजूद है, मैं जाकर उससे मिल सकता हूँ। यह सुनकर मैं फ़ौरन ही कमरे में चला गया। एक खूबसूरत और प्यारी सी लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। उस लड़की ने मुझसे कोई बात नहीं की। वह सर झुकाए खामोशी से बैठी रही। मैंने भी उससे ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि वह मुझे पसंद आ गई थी और मैं वापस बाहर आ गया। मैंने मम्मी को शादी के लिए रज़ामंदी का इशारा दे दिया। लड़की के घर वालों ने कहा कि वह जल्दी से शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, इसी हफ्ते में शादी ये कर देते हैं, क्योंकि मम्मी को भी गांव वापस जाना था। शादी के नाम पर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने होटल के पीछे वाले कमरे को भी पूरी तरह से सही करवा दिया। सारा सामान भी खुद ही खरीदा था मैंने। मैं लड़की के घर वालों से कह दिया था कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। वह लोग वैसे ही बहुत गरीब थे। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उस लड़की से मेरा विवाह हो गया। मेरी माँ उस लड़की को विदा करवा कर घर ले आई। मैंने अपने कमरे को पूरी तरह फूलों से सजाया हुआ था। मैंने अपने पत्नी को देने के लिए सोने की अंगूठी भी खरीदी थी।
बहुत कम उम्र और हसीन थी वह। मैं सोच सोच कर ही पागल हो रहा था कि वह मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ अब सारी ज़िंदगी गुजारूंगा। मैं कमरे में पहुंचा तो वह घूंघट के अंदर सर झुकाए बैठी थी। मुझे तो एक पल के लिए भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन उसके पास गया, घूंघट उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि मैं किसी भयानक सपने में जी रहा हूँ। यह वह लड़की नहीं थी जिसे मैंने शादी के लिए देखा था। यह तो वह लड़की थी जिसके साथ मैंने होटल में सब कुछ किया था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि वह जीत गई हो। मैं खड़ा हो गया। मैंने गुस्से में उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी पत्नी ने कहा, मेरी पत्नी कहाँ है? वह कहने लगी, आपकी पत्नी मैं ही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वो मेरी छोटी बहन है। आपको क्या लगा था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगियों को खुशियों से भर लेंगे? आपको आपके किए का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा सोचा तो आपकी गलती थी। इंसान को अपने किए की सज़ा हर सूरत में भुगतनी होती है। मैं आपके होटल में खाना खाने के लिए आई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी। जब मैं घर का सौदा लेने के लिए निकलती तो मुझसे भूख बर्दाश्त ना होती, पर मेरे पास इतने पैसे ना होते थे कि मैं सौदा खरीद सकूं और खाना भी खा सकूं। इसीलिए मैं आपके होटल पर आकर खामोशी से खाना खा लिया करती थी। मैंने कभी धोखा नहीं दिया। यह बात आपके होटल के वेटर जानते थे और मेरे खाने के पैसे भी वह लोग बाद में भर दिया करते थे। लेकिन आपको शायद यही लगा कि मैं इसका फ़ायदा उठाकर पैसे दिए बगैर फ़रार हो जाती हूँ। अगर आपको इस बात से कोई दिक्कत थी तो आप मुझसे पैसे भरने को कहते, लेकिन आपने मेरी गरीबी और मेरी भूख का ऐसा फ़ायदा उठाया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि खाने के बदले में मुझे अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ेगा। और आप जैसा इंसान जो खुद को इज्जतदार गांव वाला कहता है, मैं भूखी ज़रूर थी लेकिन बुरे चरित्र की नहीं थी कि इज्जत का सौदा करती। उस दिन के बाद मैंने आप पर पूरी तरह नज़र रखना शुरू कर दिया क्योंकि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती थी। मुझे आपसे बदला लेना था। मेरे पापा एक मज़दूर हैं। मेरी माँ घरों का काम करके थोड़े पैसे कमा लेती हैं। हमारे घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था, पर आपने मेरी ज़िंदगी से सब कुछ मिटा दिया। मैं आप पर नज़र रखे हुए थी। कुछ ही दिन गुजरे थे जब मैंने देखा आपकी मम्मी गांव से आई हुई हैं। मैंने जानबूझकर आपकी माँ से नज़दीकी बढ़ाई। मुझे पता चला कि वह आपके लिए लड़की देख रही हैं। उनको खुद यह बता दिया कि मेरे घरवाले भी मेरी शादी के लिए फ़िक्रमंद हैं। हम शरीफ लोग थे। हर कोई हमारी शराफत को देख सकता था। आपकी माँ को मैं पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। उन्होंने खुद ही रिश्ते की बात की और मेरे लिए सबसे बेहतर तरीका था आपसे बदला लेने का। आपकी माँ ने बताया कि आपको सुंदर और शरीफ लड़की चाहिए। मैं आपके लिए सही लड़की थी जिसे आपने दागदार कर दिया था। अब आप जाकर अपनी माँ को खुद बताएंगे कि मैं एक दागदार औरत कैसे हूँ, जिसे आपने खुद दागदार किया था। उसके बाद तो मैं हक्का बक्का रह गया। अपनी मम्मी को कैसे बता सकता था कि मैंने एक लड़की की इज्जत पर हमला किया था। यह सोचकर ही मेरी रूह कांप गई थी कि मेरी माँ को मेरी हकीकत का पता चला तो मुझे मरते दम तक माफ़ नहीं करेंगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि यह बात मेरी माँ को ना बताए। ज़िंदगी भर आपको
ऐसे ही ये रिश्ता निभाना होगा। आज मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैंने अपनी ख्वाहिश की खातिर कितना बड़ा नुकसान कर दिया था उसका। मुझे बता रही थी वह कि वह कितनी गरीब और लाचार थी। आज मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि मैंने उससे माफ़ी मांगी। वह कह रही थी कि वह ज़िंदगी भर मुझे माफ़ नहीं कर सकती, पर मेरे साथ रहना उसकी मजबूरी है। मेरे साथ रहकर ही वह मुझसे बदला ले सकती है। इंसान का पाप लौट कर वापस ज़रूर आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जिसे बेबस और कमज़ोर समझकर अपनी ख्वाहिश का निशाना बनाया, वह अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे कमरे में बैठी थी। मुझे अपने पाप का एहसास हो गया था। मैंने सोच लिया, अब मैं अपने होटल के केबिन में से सारे कैमरे हटा दूंगा और ऐसी लड़कियों को बैठने की जगह नहीं दूंगा जो अपने समय के लिए एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। अगर ऐसे लड़कियों को जगह ना बनाई जाए तो शायद वह पापों से बच जाएं। मुझे यकीन था आने वाले दिनों में मेरी मोहब्बत पाकर मेरी पत्नी मुझे माफ़ कर देगी। उसका हसीन रूप पहले के जैसे ही खूबसूरत था, लेकिन अब उसे देखकर मेरी नज़र खुद झुक जाया करती थी।